धन्यवाद सर आपका। अ, आपने आज हमें जो योग कराया उसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, जिसके माध्यम से हमने अपने शरीर को एनर्जेटिक बनाया है। तो आइए मतलब अ, आज हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मिथिलेश सर ने पहले ही बता दिया है, किडनी स्टोन्स के बारे में। हम लोगों ने एक दिन, आज से कुछ दिन पहले मैंने किडनी के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोग किडनी के बारे में चर्चा की है, तो अब ये आज से किडनी से रिलेटेड एक जो बीमारी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्योंकि ये समस्या आजकल आम सी हो गई है और हमें बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, या फिर आजकल एकदम कॉमन किडनी स्टोन कॉमन सा हो गया है। तो ये किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बनती क्यों है और ये एक आम सी समस्या जैसी क्यों होते जा रही है, इसके क्या क्या कारण है, क्या क्या लक्षण है ना। और इसके लिए हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमको ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए संक्षिप्त में एक बार फिर से किडनी के बारे में जान लेते हैं कि किडनी जो होता है ना, वो हमारे शरीर का बहुत प्रमुख ऑर्गन होता है। और यह हमारे पीठ के नीचे वाली हड्डी और रीढ़ की हड्डियों के अगल बगल में दो किडनियां होती हैं, है ना। तो ठीक है, इन्हीं किडनियों का काम बहुत ही प्रमुख होता है, खास करके अपशिष्टों को बाहर करने के लिए या ब्लड को छानने के लिए, और यूरेटर के थ्रू यूरिन को ब्लैडर में ले जाने के लिए। ठीक है। तो अभी ये तो हो गया हमारा किडनी का काम। तो ये किडनी में भी ये जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि क्रिस्टल या एक स्टोन का चित्र दिख रहा है। तो ये आखिर बन क्यों जाता है ना। कि हमारे किडनी में तो ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल प्रक्रियाएं तो चलते रहती है, मिनरल्स को छानने का काम, ब्लड को छानने का काम, यूरिन बनाने का काम, ये सारी प्रक्रियाएं होती है। तो ये अचानक से क्या होता है कि ये स्टोन्स बनने स्टार्ट ये स्टोन बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले चीज क्या होता है कि हम लोग हमारे किडनी में ब्लड को तो छानता ही है, साथ ही साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गए, है ना, और ऑक्जिलेट हो गए, ऐसे सारी चीजों को भी छानता है। तो जब इन सब चीजों को छानता है ना, किडनी जब छानता है, तो कुछ जो मिनरल्स होते हैं, है ना, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में बन जाते हैं, है ना। छोटा छोटा क्रिस्टल के रूप में उन लोग बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा। कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं ऐसे क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं, है ना। और ये क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे यूरेटर में, या हम लोग जो यूरिन वाली जो नली है उसमें, ऐसे जिस चित्र में दिख रहा है वैसे आकर के फंस जाता है। तो इसकी वजह से ही हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये एक दिन में नहीं बनती है। पहले तो ये मतलब ज्यादा सांद्रता जब बढ़ जाती है हमारे शरीर में कोई भी मिनरल्स की, जैसे कि कैल्शियम की मान लीजिए कि सांद्रता बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे क्रिस्टल बनते जाएंगे और किडनी में या धीरे धीरे छोटे छोटे क्रिस्टल बन के ऐसे स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग को ऐसा मतलब इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बता दूंगा, है ना। जब इन मिनरल्स को किडनी फिल्टर करती है ना, तो कभी कभी ये जुड़कर छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं और ये क्रिस्टल आपस में जुड़ के पथरी या स्टोन बनाते हैं। ये स्टोन किडनी में बड़े बड़े होते रहते हैं। तो बड़े होते रहते हैं तो क्या होता है, ये यूरेटर से होकर जब यूरिन नली में जब आ जाती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना। और ऐसा तकलीफ होता है या ऐसा दर्द होता है कि आसानी हो जाता है। ठीक है। और इसकी साइज 4 से 5 मिलीमीटर तक भी हो सकती है, सोचिए, है ना। तो ये यूरेटर पे जब फंस जाता है तो उसके वजह से हमको तकलीफ होती है। और क्या करते हैं हम लोग, जब तक हमको कोई तकलीफ नहीं होती है ना, तब तक हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अब इसके लिए हमको इसके कारण को समझना पड़ेगा। हमने किडनी स्टोन के बारे में तो जान लिया कि
कोई भी जैसा मिनरल्स होता है ना, तो कोई भी मिनरल्स जब क्या करता है, जो अधिक सांद्रता बढ़ जाती है, जिसकी मिनरल्स की सांद्रता अधिक मात्रा में बढ़ गई है ना, उसकी उसमें किडनी स्टोन बनना प्रारंभ हो जाएगा। और इसके कई प्रकार भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा सांद्रता बढ़ जाती है, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्राइड, यूरिक एसिड और सिस्टीन, ये 5 प्रकार के किडनी स्टोन बनते हैं। और ये अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग सांद्रताओं के हिसाब से बनते हैं, है ना। तो ये तो हो गया इसके जो बनने के कारण है, और इसका मुख्य कारण है बनने का सांद्रता। जिस भी मिनरल्स की सांद्रता हमारे किडनी में अधिक मात्रा में बन गई, या मान के चलिए कि एक सिंपल भाषा में कि किडनी के अंदर जिस भी मिनरल्स है ना, जिस भी मिनरल्स के क्रिस्टल्स बनने प्रारंभ हो गए, और वही क्रिस्टल धीरे धीरे बन के क्या बना देते हैं, किडनी स्टोन बना देते हैं। तो जिस भी मिनरल्स का क्रिस्टल बनता है उसके नाम से उसका नामकरण होता है, और ये 5 ही प्रकार के होते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, है ना। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इसका कारण क्या है। ये तो हो गया क्रिस्टल कैसे बनता है और क्या प्रक्रिया होती है, उसके बाद में हम लोग कारण जानते हैं। तो कारण में होगा सबसे पहला हमारा पानी, है ना। हम लोग आजकल किसी को भी हम लोग देखते हैं पानी की मात्रा, जैसे कि हम पूछेंगे कि आप कितना पीते हो, तो वो बोलता है कि मैं बहुत पानी पीता हूँ। और कितना पानी पीता है, जब वो खाना खाता है जस्ट उसके बाद में पानी पीता है, जो कि बहुत ही घातक होता है हमारे लिए। खाना खा के तुरंत पानी पीना हमारे शरीर के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे कोई भी प्रक्रिया को अच्छे से चलाने के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है ना। तो ऐसे ही सब लोग बोलते हैं कि पानी में बहुत अधिक मात्रा में पीता हूँ, पर अगर आप सोचिए, अगर आप कम मात्रा में यदि पानी पी रहे हैं, है ना, तो क्या होता है कि आपका यूरिन कम मात्रा में बनेगा, और यूरिन क्या हो जाएगा उसमें, यूरिन में मतलब गाढ़ा बना आ जाएगा। और गाढ़ा बना होने के कारण में जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में बताया, उसकी सांद्रता बढ़ने लग जाती है। और उसी की वजह से क्या होता है कि आपके जो किडनी में धीरे धीरे स्टोन्स बनना आरंभ हो जाएगा, और वही स्टोन वही जो क्रिस्टल होता है, जो धीरे धीरे छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में बनेगा, और वो सारे इकट्ठे होकर के एक स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, हम लोग इसका जो कारण है ना, जैसे पानी है, तो पानी हमको कितना पर्याप्त मात्रा लेंगे तो हम लोग इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, या ऐसी प्रॉब्लम होने से पहले ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा है हमारा आहार, आहार संबंधी कारण। तो आहार संबंधी कारण में क्या होगा, हम लोग अधिक नमक का जो उपयोग करते हैं, है ना। कई लोगों को आप देखे होंगे घरों में कि खाने में जैसा नमक कम पड़ गया तो मूंग के ऊपर से नमक डालना प्रारंभ कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही हम लोग अगर अधिक मात्रा में सोडियम का उपयोग कर रहे हैं, ये नमक का उपयोग कर रहे हैं, तो भी हमें किडनी स्टोन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस क्यों है, क्योंकि सोडियम ज्यादा मात्रा में लेने से भी सांद्रता बढ़ेगी, और हमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाली जो प्रक्रिया होगी, और किडनी में क्रिस्टल और स्टोन बनने आरंभ हो जाएंगे। तो हमको आहार में ध्यान देना है, हमको ज्यादा मात्रा में नमक और सोडियम का उपयोग कम करना होगा, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है हमको। उसके बाद में है जरूरत से अधिक प्रोटीन नहीं लेना है ना। जरूरत से अधिक प्रोटीन मतलब कि आपके शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए उतना तो आपको लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करना है, और पानी की मात्रा भी सही तरीके से लेते रहना है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि प्रोटीन से संबंधित चीजें, जैसे कि हम लोग खाते हैं मतलब नॉनवेज, है ना, नॉनवेज हो गया, एनिमल एनिमल से जितने भी फूड आते हैं, तो एनिमल फूड को हमको संतुलित मात्रा में लेना है, हमको अधिक मात्रा में नहीं लेना है उसको। अगर हम लोग अधिक मात्रा में एनिमल फूड लेंगे तो भी किडनी स्टोन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, और किडनी स्टोन हमारे किडनी में बन सकता है ना। वो तो हो गया। उसके बाद में कुछ कारण और होते हैं, जैसे कि हाइपर थायराइडिज्म, है ना। हाइपर जब थायराइड होता है तो उसके वजह से भी बैलेंस बिगड़ जाता है ना। किसी अगर व्यक्ति को अधिकतर किसी व्यक्ति को जैसे हाइपर थायराइड है,
तो उसमें भी किडनी स्टोन बनने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब थायराइड होता है, हाइपरथायराइड, तो हमारा मतलब थायराइड की वजह से बहुत सारी प्रक्रियाएं हम लोग की बाधित होती है, और इसकी वजह से हमारे जो किडनी में है उसमें भी स्टोन्स बनते हैं, है ना। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद में एक कारण है कि हम लोग ज्यादा मात्रा में मतलब अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड का भी जैसे प्रोटीन में ही अमीनो एसिड होता है, तो ऐसी चीजों का भी हमको सेवन नहीं करना है। इसकी वजह से मैंने जो 5 प्रकार के जो स्टोन बताए थे उसके उसके उसका भी कारण होता है ना। तो ये तो प्रोटीन से ही संबंधित है। उसके बाद में एक कारण होता है अनुवांशिक कारण, है ना। एक कारण अनुवांशिकता की वजह से भी होता है कई बार, जैसे कि किसी की फैमिली में है, तो जैसे सिस्टोलोरिया, सिस्टोलोरिया टाइप का एक ना किडनी स्टोन होता है जो अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक रूप से मतलब बनता है। अगर किसी की फैमिली में अगर होगा तो उसको भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसका नाम सिस्टिलूरिया नामक जो स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कारण। अगर आपने इन कारणों को आप समझ लिया, आपने पानी और आहार के बारे में आपने समझ लिया, तो पक्का आप किडनी स्टोन से हमेशा के लिए बच सकते हैं। मेन हमारा है पानी, और मेन है हमारा संतुलित आहार, जिसके बारे में हम लोग रोज रोज चर्चा करते हैं। उसके बाद में समय नहीं है, थोड़ा फास्ट में लक्षण के बारे में बता देता हूँ। जैसे पीठ या पेट के ऊपर का अगर दर्द हो रही है तो आप मान लीजिए कि किडनी स्टोन के लक्षण है। पेशाब में करते समय दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, या उल्टी और मतली आ रही है, बार बार पेशाब की इच्छा हो रही है, पेशाब की मात्रा में कमी आ गई है ना, या बदबूदार या धूमिल पेशाब आ रहा है, या फिर बुखार या ठंड लग रहा है, तो ये सारे लक्षण होते हैं। और ये सारे लक्षण हमारा जो चित्र में जैसे आप देख रहे हैं, यूरेटर में जब किडनी का स्टोन फंस जाता है, जब स्टोन फंस जाता है ना, यूरेटर में, तो इसके वजह से फिर वो इन्फेक्शन की वजह से हमको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। अब इसके लिए मैं निजात बता दिए, जैसे पानी आपको सही मात्रा में पीते रहना है, आपके आहार को संतुलित रूप में रखना है, आपको नमक बहुत कम मात्रा में खाना है, और पालक जैसी चीजें मतलब जिसमें ऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक है, ऐसी चीजों को मत खाइए, है ना। जितना हो सके आप फाइबर जैसी चीजों को खाइए, जैसे खीरा गाजर, है ना, ऐसे खीरा गाजर हो गया, और जितने भी जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा मात्रा में है,